کا आई जी बलूचिस्तान के तौर पे यहाँ आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। आज ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें बेगुनाह अशख़ास की जानें ज़ाया हुई। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके लवाहकीन को अल्लाह ताला सब्र और हौसला अता फरमाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ख़ुसूसी तौर पे उन्होंने हुक्म दिया कि मैं फ़ौरी तौर पे यहाँ पहुँचूँ और इस सारे वाक़े के जो मुज़मिरात हैं उनको देखूँ, किस वजह से ये हुआ और क्या इसमें किसी सरकारी अहलकार की कोई गफलत थी जिसकी वजह से ये हुआ, क्या वाक़या हुआ, उसके बाद अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, CTD ने क्या कार्रवाई की है और आइंदा हम कैसे ये यकीनी बना सकते हैं कि इस तरह का सानहा दोबारा पेश ना आए। तो इस मकसद के लिए हमने यहाँ पे मशावरत की है। मेरे साथ DIG साहब मकरान मौजूद हैं, मसरूर कोलाची साहब, SSP गवादर मौजूद हैं, ज़ुहैब मोहसिन साहब। SSP केच इस वक्त यहाँ नहीं है क्योंकि वो एक ख़ुसूसी ड्यूटी के लिए कोयटा चले गए थे, वो वहाँ से वापस आ रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। तो हमारी सारी टीम ने जो हमारे यहाँ के मकामी CTD के और स्पेशल ब्रांच के अफसरान हैं उनके साथ बैठ के मशावरत की है और एक तो हमने लाहे अमल तरतीब दिया है कि इस वाक़े के बाद इसकी तफ्तीश को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से हम उन मुल्ज़िमान तक, उन दहशत गर्दों तक पहुँचेंगे जो इस वाक़े के लिए ज़िम्मेदार हैं और उनको हम इंसाफ के कटहरे में लेके आएंगे। और दूसरी बात जो उतनी ही अहम है वो ये है कि आइंदा इस तरह के सानहे को हम कैसे होने से रोकेंगे, उसके लिए भी हमने एक लाहे अमल बनाया है। यहाँ पे जो लेबर दूसरे सूबों से आके काम कर रही है उसकी हिफाजत के लिए इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पे हम इक़दाम कर रहे हैं। पहले भी ये कोशिश जारी थी। ये वाक़या जब हुआ उस वक्त भी उस इलाके में पुलिस की गश्त मौजूद थी। कुछ देर पहले ही इस वाक़े से वो वहाँ से गुज़रे उस इलाके में अपना गश्त करते हुए, और उनके गुज़रने के बाद जो है ये दहशतगर्द यहाँ पे दाखिल हुए मौका देख के और उन्होंने ये सानहा किया। मज़ीद हम इस कोशिश को बढ़ाएंगे, जहाँ जहाँ हमारा गश्त होना चाहिए, जहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस होनी चाहिए, पुलिस के साथ दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की प्रेजेंस होनी चाहिए, उसको हम मज़ीद बढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ पर हमारे अफसरान को ख़ुद जाना पड़ेगा, दिन में रात में, ये इंशाल्लाह वहाँ पे हाज़िर होंगे और किसी किस्म की कोई कोशिश हम इंशाअल्लाह ताला नहीं ऐसी बचने देंगे जिसके ज़रिए हम इस वाक़े को होने से रोक सकें। ना सिर्फ लेबर के लिए बल्कि इस इलाके के तमाम शहरियों के लिए, यहाँ के तमाम मकीनों के लिए इंशाल्लाह हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि हम अपनी तमाम तर कोशिश करके तमाम वसाइल को बरूए कार ला के, जो भी वसाइल बलूचिस्तान पुलिस के पास हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं, दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास हैं, उन सब को हम यकजा करके पूरी कोशिश करेंगे कि इस किस्म का सानहा दोबारा ना हो सके। ये कोशिश हमारी मुसलसल जारी है, आइंदा भी जारी रहेगी और इसमें हम इंशाल्लाह आप लोगों से भी रहनुमाई हासिल करेंगे जो मीडिया के नुमाइंदे हैं, यहाँ के हालात से वाकिफ़ हैं। पहले भी आपसे हमारे अफसरान की बातचीत होती है, तबादला ख्याल होता है, आपसे हम गाइडेंस लेते हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह ये मुशावरत आपके साथ जारी रहेगी। और इसमें आपको जहाँ हमारी तरफ से कोई कमी महसूस हो, जहाँ आपके ख़्याल में हम अपनी कोशिश करके मज़ीद हम बेहतरी पैदा कर सकते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, वहाँ पे आप हमारी रहनुमाई कीजिएगा और जो आप हमें राय देंगे, हमारी रहनुमाई करेंगे, वो ना सिर्फ हमारे पास पुलिस का जो कमांड का लेवल है वहाँ तक, बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट तक, चीफ मिनिस्टर तक वो पहुँचेगी और इंशाल्लाह उसके मुताबिक हम अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। अच्छा सर, आपने कहा कि आइंदा ऐसे कोई वाक़या पेश ना आए, कोशिश करेंगे, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी और वो किस नौयत की कोशिश होगी कि दोबारा ऐसे कोई वाक़या पेश ना आए? देखिए, एक तो उसमें अहम बात यह है कि जहाँ जहाँ पे लेबर की मौजूदगी है उसके बारे में हमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि उनका ये हक़ है वो वहाँ आएँ,
اپنا کام کریں، اپنی روزی کمائیں، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کو ہر طرح سے حفاظت ان کی کریں اور ان کو ہم پروٹیکشن وہاں پہ فراہم کریں۔ تو ہم اپنی پہلے بھی ایک سروے یہاں پہ ڈی اے جی صاحب کروا رہے ہیں، وہ ہم اب مزید اس کو ارجنٹلی ہم کریں گے، اگلے چند گھنٹوں کے اندر ہم اسے مکمل کریں گے کہ یہاں پہ دوسرے صوبوں سے آئی ہوئی لیبر کن کن مقامات پہ موجود ہے اور وہاں ہم ان کو کس طرح سے سیکیورٹی فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو یہاں کے کانٹریکٹرز ہیں جو اس لیبر کو یہاں پہ مختلف کاموں پر لگاتے ہیں، ان سے بھی ہم فوری طور پہ رابطہ کر رہے ہیں، ان سے ہم مکمل معلومات لیں گے کہ یہ کہاں کہاں موجود ہیں، کتنی تعداد میں ہیں، کیا ان کی موومنٹ ہے، اور اس کے مطابق ہم فوری طور پہ ان کی سیکیورٹی کا مکمل بندوبست کریں گے۔ سر، ابھی چند گھنٹے گزرے ہیں اس واقعے کو، اس سامنے کو حقیقت کیا پیش رفت ہوئی ہے، اپڈیٹس کیا؟ دیکھیے، اس میں چونکہ تفتیش کا معاملہ ہے، میں کچھ باتیں آپ سے شیئر نہیں کر سکوں گا انفارچونیٹلی، لیکن اس میں پروگریس یہ ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہے کہ اس میں کون ملوث ہیں اور ان کی کہاں پہ کیا موومنٹ ہو سکتی ہے۔ آلریڈی اس کے لیے ہم نے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں جو ان کے جو الیکٹرانک فٹ پرنٹ ہے اس کو وہ فالو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں جیسے ہی کوئی ایسی انفارمیشن ملے گی جس کے اوپر ہم کوئی آپریشن کر سکتے ہیں تو وہ ٹیمز ہماری تیار ہیں، جیسے ہی وہ معلومات ملیں گی انشاءاللہ ہم فوری طور پہ آپریشن کریں گے۔ واضح طور پہ میں بھی یہ نہیں کہنا چاہوں گا، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس تفتیش کے کچھ ایسے پہلو ہیں جن کے بارے میں ابھی میں بات نہیں کر سکوں گا آپ سے۔ انشاءاللہ جیسے ہی کوئی واضح طور پہ پیش رفت ہوگی وہ ضرور ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ افسر جن کی غفلت سے یہ واقعہ ہوا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور وہ جیسے ہی اس بارے میں کوئی حکم جاری کریں گے انشاءاللہ وہ پھر ہم میڈیا سے شیئر کریں گے۔